नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम लोग प्राचीन भारत का एक चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का ये पहला वीडियो है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और भारत के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता का जब पता चला, इसके पहले तक वैदिक सभ्यता को भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था, लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला तब जाके सबसे पुरानी सभ्यता, भारत का सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। और विश्व के सभ्यताओं में से एक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपका, कि सिंधु घाटी की सभ्यता का कुछ बेसिक पॉइंट्स है, जिस पॉइंट के माध्यम से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे तरह से समझेंगे। तो वह कौन कौन सा पॉइंट है देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है खोज है कि खोज के बारे में किस प्रकार से एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक क्रमबद्ध तरीके से किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला, उसको हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट है काल, कि इसका टाइम पीरियड, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड, इसका अवधि, किस काल में, किस अवधि में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो रहा था, उसको हम लोग यहाँ काल के अंतर्गत पढ़ेंगे, इसका टाइम पीरियड क्या है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नामकरण है, कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आखिर सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों पड़ा, और इसी के बारे में हम लोग नामकरण के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट है इसका उद्भव, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, नेक्स्ट है उद्भव, सिंधु घाटी सभ्यता जो है का विकास कर सकते हैं आप। इस सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कौन थे, इसके बारे में हम लोग उद्भव के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद चौथा पॉइंट है विशेषता, कि इस सभ्यता का क्या क्या विशेषता है, क्या क्या मुख्य विशेषता है, जिसको हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसमें से एक देखते हैं कि नगरीय सभ्यता की विशेषता है, जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करें, विशेषता में इसका मुख्य विशेषता जो है, ये सब हम लोग इस पॉइंट्स के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट्स है विस्तार, कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ पे था, कितना विस्तार था, किस एरिया में सभ्यता फैला हुआ था, इसके बारे में हम लोग विस्तार के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए कि खोज के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि ब्रिटिश काल में एक व्यक्ति थे चार्ल्स मेसन, ब्रिटिश काल में पाकिस्तान दौरे पे 1826 ईस्वी में पाकिस्तान दौरे पे गए थे। उसी दौरे पे उन्होंने एक पत्रिका लिखा, नैरेटिव ऑफ जर्नीज नामक एक पत्रिका लिखा, जिस पत्रिका में उन्होंने, चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के बारे में कुछ जिक्र किया। और इसके आगे इन्होंने कुछ नहीं कहा कि यहाँ पे कोई सभ्यता है कि क्या है, नहीं है, इसके बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन हड़प्पा का कुछ जिक्र उस पत्रिका में मिलता है। और पत्रिका का क्या नाम है, नैरेटिव ऑफ जर्नीज। किसका पत्रिका है, तो चार्ल्स मेसन का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बर्टन बंधु। नेक्स्ट है कि बर्टन बंधु 1856 ईस्वी में, एक का नाम बर्टन बंधु, एक है जेम्स बर्टन और दूसरा है विलियम बर्टन। जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन दोनों भाई थे और दोनों इंजीनियर थे। तो क्या, जब पाकिस्तान क्षेत्र में कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाने के सिलसिले में पाकिस्तान गए थे, वहाँ पे उन्होंने जब रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में देखा कि लाइन को जब ट्रैक बिछाने के लिए जो खुदाई हो रहा था, उसमें पक्की ईंटें प्राप्त हुई। और इन्होंने क्या किया, उस ईंटें को रेलवे लाइन को बिछाने में उसका उपयोग कर लिया। लेकिन इसके बारे में इन्होंने सोचा नहीं कि हो सकता है यहाँ कुछ सभ्यता हो, इसके बारे में कुछ सोचा नहीं, लेकिन उस ईंटे को उपयोग कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो है 1853 ईस्वी से, अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 ईस्वी से 1856 ईस्वी के बीच, 1853 और 1856 के बीच इन्होंने क्या कहते हैं कि लाहौर दौरे पे गए थे
और लाहौर दौरे पे गए। वहाँ पे इन्होंने कुछ इसी सभ्यता के बारे में खोज कर रहे थे, लेकिन इनको उतना क्या कहते हैं उतना सफल ये नहीं हो पाए जितना सफल होना चाहिए। कुछ हल्का फुल्का नॉलेज हुआ, इसके ज़्यादा इसके बारे में इन्होंने कुछ जानकारी दे नहीं पाया। हल्का फुल्का जानकारी इन्होंने दिया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाया। और मुख्य जानकारी हम लोगों को मिलता है 1921 ईस्वी से। 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, इन्होंने आदेश दिया कि राय बहादुर साहनी और राखाल दास बनर्जी को आदेश दिया कि आप खुदाई कीजिए। खुदाई करने का आदेश दिया और खुदाई में सबसे पहले 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी को हड़प्पा स्थल का पता चला। तो सबसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल खोजा गया? तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा को खोजा गया। कब खोजा गया? तो 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा खोजा गया? तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? तो राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1922 ईस्वी में। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का खोज इस प्रकार से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसका काल, कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है इसका अवधि क्या रहा, किस काल में सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा था। तो सर जॉन मार्शल जो यहीं पे इसका महानिदेशक जो थे, इसका हेड थे, भारतीय पुरातत्व विभाग का जो हेड थे वही है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के अनुसार से सिंधु घाटी सभ्यता का अवधि 3250 बीसी से 2750 बीसी माना जाता है। इसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर जॉन मार्शल जो है भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक रह चुका है। इसीलिए इस अवधि को एक बार याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का अवधि क्या रहा। तो सर जॉन मार्शल के अनुसार से सिंधु घाटी सभ्यता का अवधि 3250 बीसी से 2750 बीसी है। ठीक है, और एक पद्धति है C14 कार्बन 14 पद्धति। इस पद्धति के द्वारा जीवाश्म की आयु का पता चलता है। तो इसके C14 पद्धति के अनुसार से सिंधु घाटी सभ्यता का अवधि 2400 बीसी से 2700 बीसी माना जाता है। C14 पद्धति के अनुसार से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2400 बीसी से 2700 बीसी माना जाता है। ठीक है, और एक है DP अग्रवाल। DP अग्रवाल ने क्या कहते हैं कि इसका अवधि माना है 2350 से 1750, 2350 से 1750। तो इस प्रकार से बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे क्या कहते हैं पुरातत्ववेताओं ने अपना अपना मत दिए इस क्या कहते हैं इसका सिंधु घाटी सभ्यता के अवधि के बारे में। और अधिकतर मत देखा गया है कि 2500 बीसी से 1700 बीसी के बीच में है। तो इस प्रकार से 2350 DP अग्रवाल का जो है 2350 बीसी से 1750 बीसी को ही सर्वमान्य माना गया है। अधिकतर किताब में यही बीसी आपको मिलेगा, 2350 से 1750। तो इस प्रकार से हम लोग इसके अवधि के बारे में पढ़े। अब आगे देखते हैं कि आगे है नामकरण कि सिंधु घाटी सभ्यता का इसका नामकरण सिंधु घाटी क्यों पड़ा। तो सबसे आरंभिक में जब इस सभ्यता के बारे में इसका खोज हो रहा था, खुदाई हो रहा था, तो अधिकतर स्थल जो है सिंधु नदी के किनारे ही मिला। इसीलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता दे दिया गया। तो इसके बाद धीरे धीरे आगे जब खुदाई होते रहा तो आगे देखा गया कि सरस्वती नदी के किनारे भी कुछ स्थल प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसका नाम पड़ा। इसके बाद देखते हैं कि एक है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता इसका नामकरण कैसे हुआ कि सबसे पहले 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का खोज किया गया। सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो हड़प्पा है। इसीलिए इस सभ्यता का नाम एक हड़प्पा सभ्यता भी दिया गया है। और हड़प्पा अभी वर्तमान में कहाँ पे है? तो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में है।
हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में है। ठीक है, आगे है इसका उद्भव। उद्भव में है कि सिंधु घाटी सभ्यता का, इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहिए या सिंधु सभ्यता कहिए, बात बराबर है, दोनों एक ही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है का उद्भव या फिर इसका निर्माता कौन थे, इसके बारे में इसमें देखिए दो मत है। एक विदेशी मत है, विदेशी इतिहासकारों के द्वारा यह मत दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता सुमेरियन सभ्यताओं के द्वारा किया गया है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सुमेरियन सभ्यता से हुआ है। और इसको समर्थन दिया है सर जॉन मार्शल, व्हीलर और गार्डन चाइल्ड और डीडी कोसामी, ये सब इतिहासकार ने इसका समर्थन दिया है कि विदेशी सुमेरियन सभ्यताओं के द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि स्थानीय मत। पहला हम लोग विदेशी मत देखें, स्थानीय मत में देखते हैं। एक है राखाल दास बनर्जी ने कहा है कि द्रविड़ जाति से सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता द्रविड़ जाति है। राखाल दास बनर्जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कौन है, तो द्रविड़ जाति। और TN रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता आर्य जाति है। लेकिन हम लोग जो जानते हैं कि वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्य जाति के लोग थे। वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्य जाति के लोग थे, जबकि वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का अवधि जो है, इसका काल जरा सा भी मैच नहीं होता है। इसके चलते इसको उतना सर्वमान्य नहीं है। अधिकतर इसको माना जाता है अधिकतर कि द्रविड़ जाति के लोग ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता थे। तो इस प्रकार हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव देखें। आगे है विशेषता कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या विशेषता है, इस सभ्यता के अंदर क्या क्या विशेषता है। ऐसे भी बहुत सारा है, मुख्य विशेषता है, उस विशेषता को हम लोग देखते हैं। एक है नगरीय विशेषता कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसा सभ्यता था, तो नगरीय सभ्यता था। और क्योंकि नगर का जो भी व्यवस्था है वो सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई से प्राप्त हुआ है, उससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता रहा है। तो क्योंकि देखते हैं इसमें कि जिस तरह से नगर में बड़े बड़े भवन हुआ करते हैं, उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यताओं में बड़े बड़े भवन का अवशेष मिला है। और क्या कहते हैं, पक्की ईंटें मिला है, चौड़ी सड़कें मिला है, नाले का व्यवस्था मिला है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। और नेक्स्ट है कि कांस्य युगीन इस सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता कहने का मतलब हुआ कि जिस सभ्यता में कांसे का प्रयोग किया जाता है उस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इस सभ्यता का एक नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आदि ऐतिहासिक। सिंधु घाटी सभ्यता कैसा है, आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता है, क्योंकि आदि ऐतिहासिक में हम लोग क्या जानते हैं कि जिस काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ हो लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका हो, इस तरह के काल को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत देखते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि भाव चित्रात्मक है, कहीं कहीं चित्रात्मक मिलेगा, दोनों एक ही चीज़ है। भाव चित्रात्मक है, जिस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। ठीक है, नेक्स्ट है शांतिप्रिय सभ्यता। शांतिप्रिय सभ्यता, इस सभ्यता की खुदाई में अवशेष के रूप में ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मिला है जिससे ये पता चल सके कि यहाँ के लोग, इस सभ्यता के लोग एक दूसरे सभ्यता के लोगों से लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे, ऐसा कुछ प्रमाण नहीं मिला है। तो इसीलिए इस सभ्यता को शांतिप्रिय सभ्यता माना जाता है। नेक्स्ट है व्यापार प्रधान सभ्यता। व्यापार प्रधान में क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कृषि प्रधान सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता एक कृषि प्रधान सभ्यता था और इसका कृषि से संबंधित व्यापार जो है, इसका विदेशी व्यापार भी होता था और देशी व्यापार भी होता था।
नेक्स्ट है विस्तृत सभ्यता। तो विस्तृत सभ्यता में देखते हैं कि ये सभ्यता जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता विश्व के सबसे बड़ी सभ्यता है। इसका विस्तार बहुत बड़ा है, सभी सभ्यताओं में से सबसे बड़ी है, इसीलिए यह विस्तृत सभ्यता माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट विस्तार। विस्तार में देखते हैं कि इस सभ्यता का विस्तार किस क्षेत्र में है। तो भारत से देखा जाए तो भारत से देखते हैं कि तो सिंधु घाटी सभ्यता का भारत के उत्तर पश्चिम में इस सभ्यता का विस्तार है, उत्तर पश्चिम में, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल जो है भारत के उत्तर पश्चिम में इसका विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का। और सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसका विस्तार 3 देश में है, भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। तीनों देशों में इसका विस्तार है। और देखते हैं कि इसका चौहदी को देखते हैं कि इसके कहाँ तक फैला है। तो सबसे पश्चिमी स्थल जो है इस सभ्यता का, सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गैंडोर है। सबसे पश्चिमी स्थल क्या है? सुतका गैंडोर, जो बलूचिस्तान में है। और किस नदी के किनारे है? तो दास्क नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे है सुतका गैंडोर, बलूचिस्तान में, सबसे पश्चिमी पूरा स्थल। और सबसे पूर्वी स्थल जो है इसका, पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में है, मेरठ जिला के उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में आलमगीरपुर है, ठीक है। पूर्वी हो गया। यह हिंडन नदी के किनारे है। आलमगीरपुर जो है आपका हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरी स्थल में देखते हैं। उत्तरी स्थल कहाँ है? मांदा, ठीक है। उत्तरी स्थल इसको इस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग। ये हो गया आलमगीरपुर, पूर्वी हो गया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यहाँ पे हम लोग सुतका एस देखे, सुतका गैंडोर। यहाँ पे हम लोग देखे आलमगीरपुर, ठीक है। और यहाँ पे मांदा है। यहाँ पे क्या है? मांदा का सबसे उत्तरी पूरा स्थल कहाँ पे है? मांदा में, जो जम्मू कश्मीर में है। मांदा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, अखनूर के निकट, ठीक है। और यह चिनाब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे। और दक्षिणी ये हो गया आपका चिनाब नदी, ये हो गया चिनाब नदी के किनारे, ठीक। और ये हो गया दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी। और ये हो गया आपका हिंडन नदी के किनारे, ठीक। और दक्षिणी पूरा स्थल देखते हैं। दक्षिणी पूरा स्थल है दाइमाबाद। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, दाइमाबाद, डी फॉर दाइमाबाद। ये हो गया आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ गोदावरी नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। ये हो गया इसका चारों ओर का विस्तार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट्स और है कि स्वतंत्रता के पहले सिंधु घाटी का जब खुदाई का काम चल रहा था तो स्वतंत्रता के पहले मात्र 40 से 50 स्थल का ही खोज हो पाया था। लेकिन वर्तमान में लगभग 1500, वर्तमान में स्वतंत्रता के पहले देखिए 40 से 50 है, लेकिन वर्तमान में लगभग 1500 स्थल का खोज हो चुका है, 1500 का, ठीक है। और अफगानिस्तान में हम लोग जैसे पढ़े हैं इसके आगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है, भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में इसका 2 स्थल है। अफगानिस्तान में कितना स्थल है? तो 2 स्थल है। पाकिस्तान में कितना स्थल है? पाकिस्तान में लगभग, देखिए पाकिस्तान में क्या है, लगभग 500 स्थल है। पाकिस्तान में लगभग 500 स्थल का खोज हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में 900 से अधिक, भारत में कितने स्थल है? 900 से अधिक स्थल का पता चल चुका, खोज हो चुका है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि भारत के किस किस राज्य में, जिस प्रकार से हम लोग देखे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देश में है, तो भारत के किस किस राज्य में है इसको भी हम लोग देखते हैं। तो भारत के कौन कौन से राज्य में? सबसे पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद हो गया पंजाब, इसके बाद हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश।
ये सब राज्य में इस सभ्यता का विस्तार है। और सबसे अधिक देखा जाए तो गुजरात से सबसे अधिक स्थल मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा स्थल क्या कहते हैं, गुजरात से सबसे अधिक मिला है। ठीक है, ये सब हो गया। नेक्स्ट और 2 पॉइंट है, देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिम से, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से यहाँ पश्चिम से पूरब की इसका लंबाई है लगभग 1600 किलोमीटर। ये हो गया आपका 1600 किलोमीटर पश्चिम से पूरब। और उत्तर से दक्षिण, ये वाला हो गया उत्तर से दक्षिण कितना हो गया, लगभग 1400 किलोमीटर, लगभग 1400 किलोमीटर। और इसके बाद एक और पॉइंट है कि इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है। इसका आकार ये कह सकते हैं इस तरह का है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इसको ऐसे मिलाइए, ऐसे मिलाइए, ऐसे मिलाइए, लगभग कह सकते हैं कि इसका आकार त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के आकार का है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने आज सिंधु घाटी सभ्यता का पहला वीडियो, इसका बेसिक पॉइंट्स को देखे, किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, इसका काल क्या रहा, इसका खोज किस प्रकार से हुआ, इसका नामकरण कैसे हुआ। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अच्छी तरह से आज का पहला वीडियो पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका प्रमुख स्थल के बारे में, उस स्थल से क्या कहते हैं, क्या क्या साक्ष्य के रूप में मिला, अवशेष के रूप में मिला, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।